केसीसी ना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी जिनको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एपी क्वेश्चन नंबर 31 कहता है एक आदमी की नियुक्ति 740 और 1500 के वेतनमान पर हुई, अर्थात उनका जो है वो प्रथम वेतन जो है वो 700 रुपया दिया हुआ और ये 40 रुपया जो है वो प्रति वर्ष उनका वृद्धि दिया हुआ है। तब 1500 रुपया जो है वह कितना वर्ष में जो है उनको पूरेगा वो हमको बताना है। तो बताइए कि जो है वर्षों में वह अपने अधिकतम वेतन तक पहुंचेगा, कितना वर्ष में जो है वो अपना अधिकतम वर्षों तक में जो है वो पहुंचेगा। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है। तो हमारे पास चूंकि दिया है, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो प्रथम वेतन, पहला वेतन कितना दिया हुआ है, प्रथम वेतन अर्थात ए, हमारे पास ये 700 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। और प्रति वर्ष वृद्धि, यही जो है वो हमारा डी का काम करेगा। तो वो 40 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। और अधिकतम वेतन उनका जो है वो 1500 तक जाएगा, अर्थात एल लिखे या फिर टीएन लिखे, बतवा बराबर है। ये 1500 रुपया तक जो है वो जाएगा। तब जाके जो है वो हमें कितना वर्ष में जो है वो तो ये जाएगा। तो हम एन का मान निकालेंगे। तो चूंकि टीएन बराबर दिया हुआ है 1500, टीएन बराबर फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस ये n-1 इंटू डी बराबर ये 1500। ए का मान 700 दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना होगा बुआ, 700 प्लस ये n-1 डी का मान 40 दिया हुआ है बराबर ये हमारा 1500 होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये हमारा कितना होगा ये भाई साहब 700 प्लस ये 40 n माइनस ये 40 बराबर ये कितना हो जाएगा, तो हमारा 1500 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये भाई साहब कितना हो जाएगा, नहीं तो इनको सब को इस साइड भेज दीजिए। ये 40 n बराबर ये 1500 माइनस ये 700 प्लस ये 40। अब ये हमारा 40 n बराबर 1500 में 700 जाएगा तो 8 7 15, तो ये हमारा कितना होगा 800 प्लस ये 40 हो जाएगा। तो ये भाई साहब हमारा 40 n बराबर ये 840 होगा। यहाँ से हम n का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा 840 बटा में 40, ये जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8 4 1 4, देर पर ये n का मान कितना आएगा 21, अर्थात 21 वर्ष में जो है वो उनका अधिकतम वेतन 1500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो है वह हाँ जो है वो यहाँ पे जो है वह लिख दीजिएगा। अतः उनका जो है वह अधिकतम वेतन जो है वह n का मान कितना आया हुआ 21 आया हुआ है ना। तो यहाँ पे n का मान हमारा 21 आया हुआ है। तो देखिए पहला महीना में जो है वो कितना है 700 है, हर एक महीना जो है वो बढ़ रहा है, हर एक महीना। तो पहला महीना तो 700 रहेगा, दूसरा महीना जो है वो फिर 40 रुपया बढ़ेगा ना, इसीलिए हम जो है वो 21 में से जो है वो एक को माइनस कर देंगे तो उनका जो है वो 20 वर्ष जो है वो लगेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः अधिकतम वेतन तक पहुंचने में समय, ये हमारा जो है वो 21 माइनस पहला महीना जो है वो दूसरा महीना जो है वो 40 रुपया बढ़ रहा है ना, इसलिए हम ये घटा देंगे तो ये 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बैंक में जमा की गई राशि 4 वर्षों में 600 रुपया और 12 वर्षों में 800 रुपया होता है। तो जमा की गई राशि तथा प्रत्येक वर्ष जोड़ा गया ब्याज हमें ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 30 नंबर 31 नंबर था, इनका 32 नंबर देखिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे माना कि जमा राशि को ए मान लेते हैं तथा प्रतिवर्ष ब्याज ये हम डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वो 4 वर्षों में 600 रुपया हो जाता है, चूंकि 4 वर्ष में कितना रुपया होता है तो 600 रुपया होता है। तो 4 वर्ष जो है वो जमा करेगा, अर्थात A4 का मान 600 दिया हुआ है, A4 का मान ये 600 दिया हुआ है।
A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये इनको हम जो है वह ये 4 वर्ष तक जो है वह जमा करता है ना। तो देखिए बुआ 4 वर्ष तक, तो जमा राशि को हम ए माने हैं, ए प्लस प्रति वर्ष ब्याज को हम डी माने हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4D बराबर ये 600 होगा। यहाँ पे 3D नहीं लिखेगा, नहीं तो वो हमारा गलत हो जाएगा। 4 वर्ष तक जो है वो देता है ना, और प्रति वर्ष ब्याज जो है वो डी है, तो 4 वर्ष में 4D होगा। इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। और जो है वो देखिए 12 वर्ष बाद, अब लिखिएगा 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, तो ये हमारा क्या होगा ए प्लस ये 12D बराबर कितना रुपया जो है वो 12 वर्ष हो जाता है, 800 रुपया होता है। ये 800 रुपया दे दीजिए, इनका नाम 2 दे दीजिए। तो पहला दूसरा सॉल्व करेंगे, ए और डी का मान आ जाएगा, जमा राशि और प्रति वर्ष ब्याज भी जो है वो निकल जाएगा। तो हम इनको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण, ये हम 2 में से पहला घटा देते हैं, 2 माइनस फर्स्ट करने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, ए प्लस ये 12D बराबर ये 800, ए हमारा है ए फर्स्ट है ए प्लस 4D बराबर 600। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा क्या होगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल होगा, तो 12 में से 4 जगह थी 8D बराबर 800 में से 600 जगह थी 200 हो जाएगा। यहाँ से हम डी का मान निकालेंगे, ये 200 बटा में 8 हो जाएगा, कितना होगा तो 200 बटा में 8, 25 8 200 होता है। तो देर पर ये डी का मान कितना आएगा 25, डी का मान 25 आया हुआ है। अब ये डी का मान पहला दूसरा कोनम रखेंगे तो हमारे पास ए का मान आ जाएगा। तो लिखिएगा चूंकि डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा दिया हुआ ए प्लस 4D बराबर ये 600 है ना, ए का मान 25 दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना होगा 25 प्लस ये 4D बराबर ये 600। अब ध्यान दे बुआ, तो 4D बराबर ये 600 माइनस ये 25, तो हमारा कितना हो जाएगा कि ये 4D बराबर ये, इनको हम माइनस कर देंगे तो 575 हो जाएगा। कितना होगा तो हमारा 575 हो जाएगा। अरे बुआ डी का मान 25 दिया हुआ था ना, ये तो हम ए का मान 25 रख दिए। यहाँ पे देखिए चूंकि ए प्लस ये 4D बराबर ये 600, ये हमारा ए प्लस 4 गुना में 25 बराबर 600। ये देखिए ये हमारा ए प्लस 25 चौक 100 बराबर 600, प्लस 100 ये सारा आएगा तो माइनस 100 हो जाएगा, तो ये 600 माइनस 100, तो देर पर ये ए का मान हमारे पास कितना आएगा 500। ए और डी का मान आ गया, तो यहाँ पे जो लिख दीजिएगा। अतः क्या सब माने थे, ए का मान माने थे जमा राशि, हम जो है वो लिख देंगे अतः जमा की गई राशि, इनको हम ए माने थे, ए का मान 500 आया हुआ है, ये 500 रुपया हो जाएगा। तथा प्रतिवर्ष ब्याज जो है वो हमें डी माने थे, यहाँ पे लिखेगा तथा प्रतिवर्ष ब्याज, इनको हम क्या माने थे डी माने थे, ये डी का मान कितना है 25, तो 25 रुपया हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ए और डी का मान निकल गया। अब इनका देखिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी अपने ऋण की ये जो है वो अदायगी में प्रथम किस्त जो है वो 100 रुपया देता है, यदि वह मासिक किस्त में 5 रुपया जो है वो वृद्धि करता है, तो वह 30 किस्ती में जो है वो कितनी राशि देगा। देखिए बुआ पहला हमें 100 रुपया देता है, और फिर दूसरा महीना में जो है वो 105 देगा, तीसरा महीना में जो है वो 110 देगा, 5 रुपया जो है वो बढ़ाते जाएगा, तो वो 30 किस्त में जो है वो चुकता जो है वो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एपी क्या बनेगा 33 नंबर। देखिए तो चूंकि दिया है हमारे पास, ये दिया हुआ है ए का मान जो है वो दिया हुआ 100, डी का मान दिया हुआ है 5 रुपया जो है वो वृद्धि करके जो है वो देता है, मतलब बढ़ा के देगा हर एक मंथ में। 30 मंथ में जो है वो क्लियर होता है, 30वीं किस्त में जो है वो क्लियर होता है, अर्थात ये एन का मान हमारे पास 30 दिया हुआ है। हम जो है वो जानते हैं चूंकि टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान हमारे पास 100 दिया हुआ है, प्लस एन 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 का मान 30 है, माइनस ये 1 इंटू डी का मान 5 दिया हुआ है।
ये 100 प्लस 30 में से एक जगह थी 29 गुना में 5, ये हमारा 100 प्लस 29 पंचे कितना होता है 145। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये हमारा 245 हो जाएगा, अर्थात 30वीं किस्त में वह 245 रुपया जो है वह देगा। तो यहाँ जब लिख दीजिएगा अतः 30वीं किस्त में 245 रुपया देगा, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 भी हमारा खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।